बनारस में जिला सहकारिता फेडरेशन के सौजन्य से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को याद लोग कर रहे हैं। सीधे तौर पर हम देखिए किस तरीके से आज यहां पे तमाम लोग आए थे और अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। आज किस तरीके से आपका यहां पे कार्यक्रम हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर? देखिए, माँ होती है और हमें गर्व है कि माँ जिनका नाम ही है हीराबेन, हीरा की तरह चमकने वाली माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिए। ऐसे देश के यहाँ के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज पूरा देश को हीरा की तरह चमका रहे हैं, हमें गर्व है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूज्यनीय माता जी का आज तृतीय आपका पुण्यतिथि था। हम सब सहकारिता परिवार ने यह ठाना कि काशी है, अद्भुत नगरी है और यहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए, और अगर हम ये पुण्यतिथि नहीं मनाते तो कहीं न कहीं हमको कचोट रह जाता। और ऐसे माँ को हम आज पाकर जब जितनी गहराई तक जा रहे हैं तो माँ नहीं, अब समझ लें कि जितनी भी तारीफ करें कम है। ऐसे पूजनीय माता जी को चरणों में मैं शीश झुका के आपके माध्यम से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और 140 करोड़ देशवासियों का जो अपने प्रधानमंत्री और हमारे सांसद जी को प्यार मिल रहा है, वो जरूर देश में इतिहास रच रहे हैं। चाहे जिन परिस्थिति में, चाहे अमेरिका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, कुछ कर नहीं पाएगा। उन्होंने तो दिया है। कई पुश्तों ने जो हमारे नहीं देख पाए रामलला को उन्होंने स्थापित किया। विरोधी यही भी कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन भाजपा के लोग कहेंगे तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने वो भी करके दिखाया। कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर आज चले जाइए तो लगता है कि भूत भवन नगरी काशी में कुछ है, वहाँ बैठने का मन करता है। नमो घाट, आदि केशव घाट, घाटों का लोग नाम नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे 84 घाटों में, जो आदि केशव घाट से लेके और 80 घाट तक, हरिश्चंद्र घाट तक जा रहा है। तो उन्होंने इतना काम किया। किसी भी, अगर आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँ तो घंटों लग जाएगा। खेल में हो, युवा में हो, किसान को हो, मतलब बधिर बालिकाओं के लिए हो, दिव्यांग के लिए हो, उन्होंने कितनी योजनाएं चल रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मोदी जी हमारे जो हैं वो भगवान का अंश हैं। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, मोदी जी भगवान का अंश हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को याद कर रहे हैं, लेकिन अब देखा जाता है, अमूमन देखा जाता है कि लोग इस समय मां को लोग भूल जाते हैं, आश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आप लोग गुणगान कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अपनी मां के चरणों में बैठकर उनसे अपनी बातें कहते थे, अपनी उनकी जो भी चीज़ें कहते थे, वो आज आप लोगों ने बताया। लेकिन जिस समय आज का जो परिवेश चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये माँ जो है हम सब की माँ है और माँ का कर्ज कोई नहीं कभी उतार सकता, वो माँ होती है। जो आजकल वेस्टर्न कल्चर के हैं, अगर वो अपने माँ बाप को आश्रम में भेजते हैं तो ये भी सोच लें कि उनका बेटा भी उनको उसी ज़्यादा उससे कष्टदायी भोगना पड़ेगा। कोई माँ को और बाप को तड़पाकर सुखी नहीं रहा है। ये मेरा कहना है, ये सनातन का कहना है। अगर सीखना है तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें कि वो एक पल का भी समय निकालते थे तो माँ के चरणों में अपने को शीश झुका के कहते थे, हे माँ आशीर्वाद दो, आशीर्वाद लेते थे। ऐसे माँ को मैं आपके माध्यम से फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसी माँ सबको हो और बेटा अगर कोई सीखे और अनुग्रहण करे तो मोदी जैसा देखे, जो हमारा देश का प्रधानमंत्री हैं, हम सबके सांसद हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राकेश सिंह अलगू जी, बहुत सारी बात बताए हैं। जिस तरीके से आज पूरा एक परिवार आज इनको याद किया है, अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।